नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के अभी फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। तो सारी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्या क्या आपकी चीजें यहां पर चेक हो रही है। ठीक है, रनिंग में कितना समय दिया जा रहा है, रनिंग ग्राउंड पे हो रही है, रोड पर हो रही है। इसके बाद में आरएफआईडी चिप कैसे यूज की जा रही है। ठीक है, आरएफआईडी चिप से रनिंग किस प्रकार हो रही है। ठीक है, और हाइट और चेस्ट भी मशीन से नापा जा रहा है, आप सभी को पता होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हाइट मापी जा रही है, किस प्रकार चेस्ट नापा जा रहा है। तो और जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कितने बच्चों का बैच बनाया जा रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, और कि जो भी बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, क्या उनको बाहर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, बात करते हैं बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के फिजिकल के बारे में, एंट्री से लेकर एग्जिट तक। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपके ये सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। जैसे रनिंग में कितना समय दिया जा रहा है, रनिंग ग्राउंड पे हो रही है या रोड पे हो रही है, आरएफआईडी चिप से रनिंग होगी। ठीक है, हाइट और चेस्ट मशीन से नाप रहे हैं। ठीक है, जरूरी डॉक्यूमेंट, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चों का बैच बन रहा है। ठीक है, और यहां पर वजन किस प्रकार मापा जा रहा है, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा हम डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कितनी बजे यहां पर आपकी एंट्री हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो भी आज स्टूडेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने बता रहे कि सर 5 या 5:30 से, ठीक है, 5 बजे से लेकर 5:30 तक एंट्री यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर ये देख सकते हैं, ये आपका एंट्री का टाइम है, तो आप जल्दी जाइए और वहां पर लाइनों के अंदर आपको लग जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैं एक एक आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। यहां पर गेट पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चेक हो रहे हैं। ठीक है, तो गेट के ऊपर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा है आपके पास आधार कार्ड, जो एक आईडी प्रूफ होता है, आधार कार्ड। ठीक है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास जो बोलते कि सर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाइए, वोटर आईडी ले जाइए, कोई भी एक आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो होना चाहिए। ठीक है, नाम होना चाहिए, फादर्स नेम वगैरह होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 10th की मार्कशीट तो होगी, तो वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में ध्यान रखना, यहां पर आपको फोटो जरूर लेके जाना है। फोटो लगभग आपको 5 से लेकर 6 फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। अभी बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको जैसे हिल एरिया से आते हैं, हाइट और चेस्ट के अंदर छूट चाहिए, तो उन सभी को जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर जाना है। एसटी कैंडिडेट भी ध्यान रखिएगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूर लेकर जाइए अगर आपको छूट चाहिए तो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होने के बाद में आपका होगा बायोमेट्रिक। ठीक है, बायोमेट्रिक और फॉर्म फिलअप होगा। बायोमेट्रिक के अंदर आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी जैसे जो हाथों की अंगुलियां वगैरह है, अंगूठे वगैरह, ये एकदम साफ होने चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी जैसे मेहंदी का निशान वगैरह ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बायोमेट्रिक के अंदर होगी। इसके बाद में फॉर्म भरवाया जाएगा जिसके अंदर आपका नाम, पता, आपका उसके अंदर सारा कुछ ऐड होगा। ठीक है, वो फॉर्म आपको खुद को बनाए। और यहां पर एक आपको ध्यान रखना, नीला पेन, नीला जो बॉल पेन होता है, नीला पेन, ये आपको जरूर लेके जाना है। ठीक है, वहां पर आपको, इससे ही आपका सारा काम होगा। ठीक है, तो ये हो गया, बायोमेट्रिक और फॉर्म फिलअप हो गया। इसके बाद में ये सारी प्रोसेस होने के बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से, ये डॉक्यूमेंट आपके वहां पर जमा होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, जैसे मैंने शुरू के अंदर आपको बताया था, एक आपका होगा एडमिट कार्ड वगैरह हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, अगर जिस भी कैंडिडेट को छूट चाहिए तो छूट का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे एसटी कैंडिडेट के पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लेकर जाइए। ठीक है, तो इसके बाद में आपका अगला है जैसे फोटो वगैरह, तो फोटो आपको यहां पर लगभग 5 से लेकर 6 फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद में अगर कोई भी और यहां पर इतने डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं मांगे जा रहे हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, छूट का सर्टिफिकेट है वो मांगा जा रहा है, और फोटो आपकी वहां पर मांगी जा रही है। इसके बाद में एक है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। जिस भी कैंडिडेट के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ले जाइए, वोटर आईडी ले जाइए, 10th का आपका मार्कशीट है तो वो लेके जाइए। इनमें से आप कोई भी एक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, जो भी ये आईडी प्रूफ है इसके अंदर आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अभी बहुत सारे कैंडिडेट का एक डाउट चल रहा है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक है तो हमारे को क्या करना
करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक है, जैसे आपका जो एडमिट कार्ड में अंदर नाम है, या फिर जैसे आपका 10th की मार्कशीट के अंदर आपका नाम अलग है और आपके आधार कार्ड में अंदर अलग है, ठीक है, फादर नेम अलग है आधार कार्ड के अंदर और 10th की मार्कशीट में अलग है, तो क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स एक कोर्ट से एफिडेविट बनता है, वो एफिडेविट आप बनाकर लेके जाइए, उसमें जो भी सारी मिस्टेक है वो आपको बताइए कि मेरे ये डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक हो चुकी है और यहां पर हम दोनों बंदे एक ही है, मतलब जो अलग अलग यहां पर जो जानकारी है वो दोनों जानकारी सेम बंदे की, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। ये आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवाना होगा और वहां पर लेके जाइए, वहां पर आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हाइट और वेट होगा, ठीक है। यहां पर ये सारी प्रोसेस होने के बाद में आपका उसके बाद में क्या होगा? हाइट और वेट। हाइट में आपका हाइट नापा जाएगा। हाइट यहां पर ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, मशीन से हाइट आपकी नापी जा रही है, ठीक है। यहां पर आपके मैं बता देता हूं, एक मशीन होती है, नीचे जो पैर होते हैं आपके इस प्रकार का एक मतलब होता है, स्टैंड होता है, इसमें 2 डॉट होते हैं, ठीक है। इन डॉट के ऊपर आपके दोनों पैर होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ऊपर ये जो आप देख सकते हैं ये आपके सर के ऊपर लगाया जाता है और इस मशीन के अंदर आपका हाइट मेजरमेंट आपका अपने आप निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो हाइट हो गया। इसके बाद में आपका मापा जाता है वेट। वेट के अंदर फ्रेंड्स निकाला नहीं जा रहा है, अगर ज्यादा ही ओवर वेट है, जैसे 10 किलो ओवर वेट है या 15 किलो ओवर वेट है, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो भी आपके उसे जो फॉर्म दिया जाता है उसके अंदर लिख दी जाती है कि भाई आपको इतना ओवर वेट है, ठीक है। और आप जब भी आपका मेडिकल होगा उस पे आपको कम करना होगा, ये बात वहां पर लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद में अभी मैं आपको हाइट और बताऊंगा कि मेजरमेंट कितना होता है हाइट और चेस्ट का। तो यहां पर देख सकते हैं सारा कुछ मैं आपको ऑफिशियल लेटर के माध्यम से बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी आपके जैसे UR, OBC, SC, ST, ठीक है, जितने भी आपके कैंडिडेट है, जो भी कैटेगरी आपकी, ठीक है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट आपका होना चाहिए 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। अभी मान लीजिए जैसे आपका 80 सेंटीमीटर है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यानी आपका ये चेस्ट कितना होना चाहिए? 85 होना चाहिए। वैसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप जैसे मेल कैंडिडेट है और इन एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे गढ़वाल, कुमानी, गोरखा, डोगरा, मराठा, तो आपकी हाइट में आपको छूट मिलेगी और 162 से 0.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट यहां पर 77 से 82 सेम होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपके पास वो सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में और भी जैसे एरिया वगैरह है, यहां पर उसकी सारी हाइट और यहां पर चेस्ट की मेजरमेंट लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर चेस्ट नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट नंबर से पहले मैं आपको बता देता हूं रनिंग कितनी होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। रनिंग यहां पर जैसे मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर की रनिंग होगी और 6.5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर की रनिंग होगी और 4 मिनट 45 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको दिया जाएगा चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा और यहां पर आगे यहां पर आपको RFID चिप और रनिंग के लिए भेजा जाएगा, यानी आपके पैर में RFID चिप लगाई दी जाएगी। मैं आपको बता देता हूं RFID चिप होता क्या है, किस प्रकार काम करता है, ठीक है, और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। RFID चिप, ठीक है, चेस्ट नंबर देने के बाद में आपके पैर में ये चिप लगा दी जाएगी, ठीक है। लगाने के बाद में अभी रनिंग होगी आपकी, जैसे मैं आपको बता देता हूं जितने भी RFID चिप से जब भी आपकी रनिंग होती है वो सेंटर आपके ग्राउंड के ऊपर ही रनिंग होती है, मतलब उन सेंटर में आपकी ग्राउंड के ऊपर लगभग 90% आपकी ग्राउंड पर ही रनिंग होती है, ठीक है। अब ग्राउंड में जैसे आपके 1600 मीटर की रनिंग है तो 400 मीटर के 4-4 यहां पर आपके राउंड होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी आपके पैर पे ये लगा दी जाएगी और आपके ग्राउंड के अंदर ये सिस्टम होगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं। अभी सिस्टम के अंदर आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, जैसे आपके इस पैर के ऊपर मतलब राइट जो पांव है, अगर इसके ऊपर RFID चिप लगी है तो यहां पर ये पांव आपका इस जो यहां पर ये सिस्टम लगा हुआ है, इस सिस्टम के ऊपर आपका ये पांव मतलब पड़ना चाहिए, ठीक है। ये पांव पटक कर आपको आगे बढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये देख लीजिए इस प्रकार का, यहां पर आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। ये आपके वहां पर फ्लोर मांग सकते हैं, ठीक है। फ्लोर आपका वहां पर होता है और यहां पर आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसके पास हो, ठीक है, तब आपको अपना पैर इसके ऊपर लगाना है, जिस भी पैर के ऊपर आपके RFID चिप लगी हो, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर आपकी पूरी जो रनिंग है वो काउंट हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना यहां पर आपको पूरा समय 6.5 मिनट का ही दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही रनिंग के लिए बैच दिए जाते हैं, अभी रनिंग में कितने कितने का बैच बना जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स पूरे दिन के अंदर अगर आज देखा जाए तो यहां पर पूरे सेंटर के अंदर लगभग 130 या 120 इतने ही यहां पर बच्चे पूरे दिन के अंदर बुलाए जा रहे हैं एक सेंटर के ऊपर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 3 बैच बनाए जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैच, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैच हो गया। अभी फर्स्ट बैच के अंदर लगभग 50 स्टूडेंट को दौड़ाया गया, सेकंड बैच के अंदर लगभग 50 स्टूडेंट थे, थर्ड बैच के अंदर यहां पर आपके 30 स्टूडेंट थे, ठीक है। अभी इसके अंदर कितने पास हुए कितने फेल हुए वो भी आप देख लीजिए। तो यहां पर 50 में से लगभग 25 बच्चे यहां पर रनिंग पास हुए, उसके बाद में कुछ बच्चों को हाइट और कुछ बच्चों को चेस्ट में उड़ाया गया, ठीक है। और मात्र यहां पर 18 से लेकर 19 बच्चे फर्स्ट बैच के अंदर पास हुए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड के अंदर लगभग यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सेकंड के अंदर हाइट चेस्ट और वेट वगैरह होने के बाद में यहां पर लगभग 14 से लेकर 15 स्टूडेंट ही इनमें से पास हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में थर्ड में 30 स्टूडेंट थे, 30 में से मात्र आपके 6 स्टूडेंट थर्ड बैच के अंदर पास हुए। एक सेंटर का मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, बैच यहां पर आपका पूरा 130 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैच बने रहे, और एक एक बैच के अंदर 50-50 बच्चे यहां पर बुलाए जा रहे हैं, ठीक है, लगभग 50 बच्चे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, रनिंग ग्राउंड या रोड। तो ये चीज तो मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दी कि रनिंग जितने भी है अभी तक लगभग सेंटर के ऊपर ग्राउंड में रनिंग हो रही है, ठीक है। कुछ कुछ सेंटर ऐसे हैं जिनके अंदर ग्राउंड अच्छे नहीं, तो रोड के ऊपर रनिंग हो रही है। रनिंग में समय तो समय आपका 6.5 मिनट, वो मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल का 4:45, उतना ही समय आपको दिया जा रहा है जितना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद कितने बच्चे पास और फेल हो रहे वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, रनिंग पास बच्चों का फिर से हाइट और चेस्ट होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और हाइट यहां पर आप देख सकते हैं, हाइट किससे नापी जा रही है, मशीन से, कंप्यूटर से मापी जा रही है, यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है। और यहां पर नीचे जो आपके पैर है, ध्यान रखना, पैर इस प्रकार का एक गोलाकार वहां पर लोहे का फ्रेम होता है, उसके ऊपर 2 डॉट बने होते हैं, वहां पर आपको पांव रखना है, और यहां पर ऊपर इस प्रकार का जो चक्कू लगा होता है, ये आपके माथे के ऊपर टच होता है, और जो भी आपकी हाइट होती है वो इस कंप्यूटर के अंदर नोट हो जाती है। इसके बाद में आगे यहां पर आप देख सकते हैं चेस्ट के अंदर भी आपका मशीन से चेस्ट मापा जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं, जो ये पुलिसमैन है, यहां पर आपके चेस्ट मापा जाएगा, ठीक है। यहां पर मशीन होती है इसके हाथ के अंदर, और ये जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है वो इस मशीन के अंदर नोट होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आपका हाइट और चेस्ट मापा जा रहा है, और नॉर्मल तरीके से मापा जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, हाइट और चेस्ट में इतने ज्यादा स्टूडेंट को नहीं उड़ाया जा रहा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी प्रोसेस है। अभी यहां पर जो बच्चे पास होते हैं, जो बच्चे फेल होते हैं, उन सभी दोनों स्टूडेंट को एक साथ ही सेंटर से बाहर निकाला जा रहा है, और लास्ट में आपको एक फिजिकल का लेटर दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये बच्चा क्वालिफाई है, ये क्वालिफाई नहीं है। और अगर जो क्वालिफाई है, ठीक है, उसको आगे मतलब प्रोसेस बता दी जाती है, और जो स्टूडेंट जैसे क्वालिफाई नहीं हुआ है, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और किस कारण रिजेक्ट किया, वो उसी फिजिकल लेटर के अंदर ये चीज नोट कर दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका फिजिकल होता है, ज्यादा हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, आराम से आप रनिंग कर लोगे, ठीक है। इतना कोई हार्ड नहीं है कि भाई RFID से होगा तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल रनिंग होती है, आराम से आप पास कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गई, तो ये सारी प्रोसेस मैंने बता दी है। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।